ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस। रिप्रोडक्शंस इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग इट मींस देयर यंग वंस। उसके जो यंग वंस है हम उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, दैट आर बायोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स। सो जो उनके पेरेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वो अपने यंग वंस को यदि प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स नीड्स नो रिप्रोडक्शंस टू मेंटेन इट्स लाइफ, बट सबसे बड़ी चीज क्या है कि नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस, अगर उनका रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो एग्जिस्टेंस एंड द कंटिन्यूअस ऑफ द लाइफ ऑफ ईच स्पीसीज इट इज नेसेसरी टू रिप्रोड्यूस। सो एन ऑर्गेनिजम्स स्पेंड मच एनर्जी टू क्रिएट द मोर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान देने वाली है कि व्हाट इज दैट रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा, दैट इज डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। इसका मतलब यह है क्या वो अपने ही टाइप का कॉपी क्रिएट करते हैं। तो यहां पर एक वर्ड आता है क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्या है, क्रोमोजोम्स क्या है? सो व्हाट इज क्रोमोजोम्स? तो क्रोमोजोम्स इन द सेल न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पर आपको ये कभी कभी पूछ देता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए में आप बता सकते हो डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। सो क्रोमोजोम्स इन द सेल न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। मतलब जो डीएनए है वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, दैट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन। आपकी बॉडी डिजाइन कैसी है, एंड दैट इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और वो इंफॉर्मेशन लेके वो नए स्पीसीज में आ जाती है। तो डीएनए, अब यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाट इज क्रोमोजोम्स। यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज क्रोमोजोम्स, व्हाट इज क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 1 नंबर में है। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डीएनए। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। तो डीएनए का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को रखना, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर देना। इसलिए आप देखते होंगे डीएनए टेस्ट कराया जाता है जिससे हमें पता चल सके कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो था वो पहले क्या था। अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गया, ब्लूप्रिंट चेंज हो गया, तो व्हाट हैपन, द डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। तब भी प्रोटीन बनेगा लेकिन डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बन जाएगा। इट लीड्स टू चेंज द बॉडी डिजाइन, और उसकी बॉडी डिजाइन चेंज हो जाएगी, उसका चेहरा अलग हो जाएगा, उसके हाथ अलग हो जाएंगे, कलर अलग हो जाएंगे। सो देयरफॉर क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। तो एक प्रकार का ये इवेंट है जब भी हमारा क्रिएशन होता है किस चीज का, डीएनए का कॉपी इन द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोड्यूसिंग सेल क्रिएट्स 2 डीएनए कॉपी। एक होता है एडिशनल सेलुलर apparatus, दूसरा होता है सेपरेट एंड द सेल डिवाइड इनटू द 2। तो यहाँ पर जो एक बात आ रही है वो ये है कि आपकी डीएनए सेल क्रिएट्स 2 डीएनए कॉपीज एंड एडिशनल सेलुलर apparatus। सो ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी रिप्रोड्यूसिंग सेल क्रिएट करता है डीएनए की कॉपी, तो उसमें क्या होता है, एडिशनल सेलुलर apparatus यूज होता है, एंड दे आर सेपरेट एंड द सेल डिवीजन इनटू द 2 पार्ट। और सेल हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब एक बात आती है यहां पर, फाइन। अब वो कौन सी बात है हम आपको बता रहे हैं। यहां पर एक चीज आ रही है कि ईच डीएनए each process of DNA copying some variation are created। इसलिए आप देखते होंगे आपके भाई और आपके बहन दोनों में थोड़ा वेरिएशन होता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी, आपका जैसा चेहरा है, आपकी जैसी बॉडी है, वैसा ही बॉडी आपके बहन की भी हो, आपके ब्रदर की भी हो, तो ऐसा होता नहीं है। तो हर प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग सम वेरिएशंस आर क्रिएटेड। तो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, डीएनए कॉपिंग विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। लेकिन
कॉपी तो सेम होती है लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए आपके भाई और बहनों में या भाई भाई में वेरिएशन मिलता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप जरूर इसको कमेंट्स में लिखना है और हमसे पूछ लेना। If large variation occurs, the new DNA copy may not work with the cellular apparatus. तो न्यू बॉर्न सेल विल क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी। अगर लार्ज वेरिएशन मिल जाता है, अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन मिल जाता है जब हमारा न्यू डीएनए कॉपी होता है, तो इट मे नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus। इसका मतलब कि इसका उसके साथ में कोई कभी कभी ऐसा डिफरेंस आ जाता है, जब मम्मी की तरफ फेस है, ना पापा की तरफ फेस है, ना ग्रैंडफादर की तरफ फेस है, तो आखिर कैसा फेस है। तो इन द लार्ज वेरिएशन ऑकर्स द डीएनए कॉपी में नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus। तो जो सेलुलर apparatus जो एडिशनल आया था जिससे सेल डिवीजन हो रहा था, उसके साथ ये काम नहीं किया। सो द न्यू बॉर्न सेल विल डाई, खत्म हो जाए। तो इफ द वेरिएशन आर माइल्ड, सेल्स आर सर्वाइव। ठीक है, तो ये था आपका पर्टिकुलर्स। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, एक्सप्लेन। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। तो वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, और इसी से हमारा विकास होता है। अब बात करेंगे हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज फॉर द सिंगल ऑर्गेनिजम्स। आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें बहुत ही सिंपल चीज है और वो आपके काम की चीज है। आइए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिख रही है वो क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो कितना टाइप से होता है। और सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेलुलर्स, यूनिसेलुलर जिसको हम बोलते हैं, और मल्टी सेलुलर्स जो कि हमारी बॉडी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल। अब बात करेंगे हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग डिजाइन होती है, अलग अलग बॉडी होती है, देयर डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी डिजाइंस। सो क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सिंगल इंडिविजुअल्स, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें या सिंगल इंडिविजुअल्स की बात करें, उससे यदि कोई नया जनरेशन आता है या नए क्रिएशन आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, किस टाइप का रिप्रोडक्शन बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी हमारा क्या है, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये क्या है, हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो एक तो हो गया भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो वो क्या हमारा फिजन, दूसरा अगर हम देखें तो वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब फिजन क्या है और फ्रेगमेंटेशन क्या है, बिल्कुल आसान सी बात है। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी थोड़ा आया होगा, और क्लास 10th में भी आ रहा है। ये कुछ नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो आपने पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो इसमें से बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ हमारा, इसमें फिजन आता है। फिजन क्या है, अगर हम बात करें सेल के डिवीजन की, आपके पास में एक सेल है, ठीक है, एक बॉल है, बॉल को आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, 2 नया इंडिविजुअल्स फॉर्म हो गया। सो मेनी बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया हो गया या प्रोटोजोन्स हो गया। तो 2 टाइप का इसमें डिवीजन होता है। एक डिवीजन क्या है, एक डिवीजन होता है आपका बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है आपका मल्टीपल फिजन। ठीक है, एक क्या होता है बाइनरी फिजन और दूसरा क्या होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा क्या होता है मल्टीपल फिजन। राइट है, ये 2 चीजें आपकी इसमें आती, ठीक है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ओके, सो बाइनरी फिजन क्या है, तो बाइनरी फिजन अक्सर आपको पता है कि बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है। इसमें आपका ए पर्टिकुलर एक सेल है, एक अमीबा है। अमीबा क्या हुआ, धीरे धीरे फ्लाइट हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये 2 पार्ट में डिवीजन होने के लिए ये रेडी हो गया। ठीक है, ये रेडी। अब यहां से क्या होता है कि ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड होके ये सिंगल अलग और ये अलग हो जाता है। अब यहां पर ये जो 2 पार्ट बना, राइट, ये जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, फिजन।
कौन सा फिजन? बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन अक्सर किस में होता है? हमारे अमीबा में होता है, राइट है। अब बात करेंगे हम लोग एक दूसरे टाइप के फ्यूजन की। वो फ्यूजन कौन सा है? बाइनरी फ्यूजन एक और पार्ट में भी यहाँ दिखाया गया है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है। इन दिस पैरेंट एंड सेल डिवाइड इनटू द डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड अमीबा एंड लिस्मेनिया। क्लास 10th में देखिए एक नया वर्ड आपके सामने आ गया, और इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस वर्ड को हम लोग बोलेंगे लिस्मेनिया, राइट है। तो बाइनरी फ्यूजन in this parent cell divide into the two daughter cell, amoeba and leishmania. Amoeba binary fusion take place in any plane. अब इसकी बात करें सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्यूजन के थ्रू करते हैं। अब बात करते हैं लेishmania। लेishmania क्या करता है? आप सबको पता है कि काला ज्वर होता है, और ये काला ज्वर में क्या होता है? वाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बाइनरी फ्यूजन ऑकर्स इन रिलेशंस टू दिस स्ट्रक्चर। अब मल्टीपल फ्यूजन की बात करें तो सिंगल सेल डिविजन्स इनटू द मेनी डॉटर सेल। अब आपको एक मलेरिया का मच्छर आपकी बॉडी पर बैठ जाता है, एंड व्हेन द मॉस्किटो इज गोइंग टू सिट ऑन योर बॉडी एंड ट्रांसफर इट टू द मलेरियल पैरासाइट। अब मलेरियल पैरासाइट का क्या नाम है, जल्दी से आप लोग जो है अपने इस कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। आपको इसके ऊपर में सारी इंफॉर्मेशन अभी क्लास 10th से रिलेटेड हमेशा मिलने वाली। तो मल्टीपल फ्यूजन्स की बात करते हैं हम लोग। तो मल्टीपल फ्यूजन में हमारी क्या है, एक हमारा जो मलेरियल पैरासाइट है जो कि फीमेल एनाफिलिस के थ्रू हमारे पास आते हैं, एंड इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी। तो इन दिस सम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू द मेनी डॉटर सेल, और इस डॉटर सेल में कन्वर्ट होने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी इसकी डिवीजन होने लगती है, एंड इट वाज जस्ट क्रिएटिंग एंड इट रिड्यूसेस द प्लेटलेट्स। तो इसका नाम जो है वो है क्या? प्लाज्मोडियम। तो आपने देखा अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन। और प्लाज्मोडियम जो है हमारे बॉडी में क्या करता है? बॉडी में हमारी जो है वो ट्रांसफर कर देता है किसको? मलेरियल पैरासाइट्स को। और जैसे ही मलेरियल पैरासाइट्स हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है तो इसमें हमारी जो प्लेटलेट्स है वो रिड्यूस होने लगती है। क्यों रिड्यूस होने लगती है? क्योंकि हमारे जो बॉडी में है वो मल्टीपल फ्यूजन होने लगता है, और प्लाज्मोडियम बहुत तेजी के साथ हमारे पूरे बॉडी में फैलने लग जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूजन, जो कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन है आपको हम पहले बता चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यह मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। आइए चलते हैं दूसरे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। अब ये जो दूसरे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें है आपका एक बहुत ही अच्छा फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है? What is fragmentation? तो in this an organism simply break up into the small pieces, fragment. अब कैसा फ्रेगमेंट भाई? ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में अगर हम बात करते हैं कि in this an organism simply break up into the smaller pieces and they grow into the new individuals. फ्रेगमेंट मतलब कि एक स्लाइस में टूटना। अब स्पाइरोगायरा पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्रेनिस फिलामेंट्स, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स seen in the pond or the lake, that is called fragmentation. तो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, they can create the new individuals, and that is basically Spirogyra. Greenish filamentous multicellular structures seen in the pond or the lake. आप कभी नदी के किनारे या फिर पॉन्ड के किनारे या फिर लेक के किनारे जाते होंगे, उसके वाटर में काफी डिफरेंसेस आपको देखने में समझ में आता है। जब आप पॉन्ड में जाएंगे तो वहां पर अगर आपको कुछ तैरता हुआ ग्रीनिश फिलामेंटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दिखता है, उसको आप बिल्कुल ले सकते हैं, रख सकते हैं। वो क्या है आपका? वो स्पाइरोगायरा है। अगर आप माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे तो वो क्या है? स्पाइरोगायरा है।
और ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? यह आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम जहां भी जाएं तो हमें एक चीज करना चाहिए कि हमारे मतलब की चीजें क्या है, एंड ऑलवेज यू शुड टेक द प्रिकॉशन। किसी भी चीज को जाने बिना टेस्ट करना या सूंघना यह गलत है। सो डोंट ट्राई टू स्मेल, यू हैव टू टेक दैट थिंग्स एंड कीप फॉर योर रिसर्च पर्पस। ये है डिफरेंस है हमारे इंडियन एजुकेशन का और बाहर के एजुकेशन का। हमें उतना ही करना है जितना हमारे मतलब की चीजें हैं। सो ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल because the cell are organized as the tissues and organs. Here the different cell type perform different function. हर टाइप का सेल का जो फंक्शन है वो अलग अलग हो जाता है। So the reproduction is also performed by the specific cell. ठीक है, cell types can grow and proliferates and make other cell type. तो यहाँ पर आपने देखा फ्रेगमेंटेशन की बात कर लिया हम लोग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? एक बहुत ही अच्छी दूसरी है आपकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप, वो क्या है आपका? रीजनरेशन। तो रीजनरेशन इन दिस अ डिफरेंशिएट ऑर्गेनिजम्स इज कट इनटू मेनी पीसेस। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने सिर भी अलग कर दिया, पूंछ भी अलग कर दिया, बॉडी अलग कर दी, मतलब ईच सेक्शन यू हैव डिवाइडेड, तो जो ट्रंक का पार्ट है, जो उसके धड़ का पार्ट है, सिर का पार्ट है, वो अपने आप में एक नया प्लेनेरिया बना लेगा, एक नया हाइड्रा बना लेगा, बॉडी पार्ट्स जो है वो अलग बना लेगा और लोअर्स पार्ट्स अलग बना लेंगे। सो इन दिस डिफरेंशिएट ऑर्गेनिजम्स इज कट इनटू द मेनी पीसेस एंड दे ग्रो इनटू द सेपरेट इंडिविजुअल्स। तो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया ये दो चीजें हैं। ड्यूरिंग द रीजनरेशन सम स्पेशलाइज्ड सेल proliferate to form a cell mass. So these different cells develops to form the various cell types and various tissue. तो ये चीजें थी आपकी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आज हम लोगों ने कवर किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगला क्या पॉइंट चाहिए, क्या टॉपिक चाहिए, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाल देना। चैनल आपको पता है ग्लोबस एकेडमी ऑनलाइन, इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, अपने दोस्तों को भेज दें। थैंक यू।